Hello students, we are going to start the next chapter and the name of next chapter is magnetic effect of electric current. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मेनली हमें जो पढ़ना है वो मोशन ऑफ चार्जेस के बारे में स्टडी करना है। इससे पहले हम लोगों ने रेस्ट कंडीशन में चार्ज को स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, यानी चार्ज जब रेस्ट में रहेंगे तो उन कंडीशंस को हमने चेक किया था। अब हमें इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसमें हमें चार्ज के मोशन के बारे में स्टडी करना है, यानी चार्ज अगर मोशन में होंगे, यूनिफॉर्म में होंगे, नॉन यूनिफॉर्म में होंगे, उन कंडीशंस को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। हमें यहाँ पर चेक क्या करना है कि मैग्नेटिक नेम से ही क्लियर हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ पर आइडिया लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। और इसी में जो सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ये कंसेप्ट सीखेंगे कि मैग्नेटिज्म के हेल्प से यानी मैग्नेटिक फील्ड के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डेवलप करेंगे या इलेक्ट्रिक करंट को कैसे प्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में हम लोग आइडिया लेंगे। तो वन बाई वन करके हम लोग टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमने जो टॉपिक ले रखा है यहाँ पर वो टॉपिक है मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हम लोग यहाँ पर मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेने वाले हैं। तो मैग्नेट एंड इट्स प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हमने डिफाइन किया है मैग्नेटिज्म को और नेक्स्ट हमने डिफाइन किया है कि मैग्नेट को, मींस व्हाट इज मैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज मैग्नेट। तो लेट अस चेक द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट्स आयरन पीसेस टुवर्ड्स इट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म। यानी किसी सब्सटेंस के पास कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जिस प्रॉपर्टीज के हेल्प से वो क्या करते हैं आयरन पीसेस को अपनी तरफ क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा, इन पीसेस को क्या करेंगे ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो जिस सब्सटेंस के पास उस तरह का प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस को तो हम लोग मैग्नेट बोलते हैं और इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिज्म बोलते हैं। यानी जिस प्रॉपर्टी के द्वारा या जिस प्रॉपर्टी के थ्रू ये सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनके पास क्या है कुछ प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं वो कुछ आयरन पीसेस को वो क्या करे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं मैग्नेटिज्म बोल रहे हैं। और जो सब्सटेंस इस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं मैग्नेट बोल रहे हैं। द सब्सटेंस हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। हमने मैग्नेट के दो टाइप्स को डिफाइन किया यहाँ पर, एक हमने नेचुरल मैग्नेट ले रखा है और एक हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट ले रखा है। नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट को हमने वन बाय वन करके यहाँ पर डिस्कस किया है। तो चेक करते हैं व्हाट इज नेचुरल मैग्नेट। पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर दैट इज कॉल्ड लोडेस्टोन। लोडेस्टोन ये मैग्नीशिया में मिलते हैं, मैग्नीशिया की रीजन है जहां पर ये लोडेस्टोन मिलते हैं, तो उन्हीं को क्या बोलेंगे पीसेस ऑफ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर कॉल्ड लोडेस्टोन। और लोडेस्टोन दैट इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड, लोडेस्टोन दैट इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड and is the formula for chemical formula for black iron oxide is Fe2O3 are called natural magnet। यानी नेचुरली अकरिंग ओर जो है नेचुरली अकरिंग ओर जो है अपने पास दैट इज ब्लैक आयरन ऑक्साइड Fe2O3 उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं नेचुरल मैग्नेट बोल रहे हैं। और नेचुरल मैग्नेट का जो शेप होगा वो क्या होगा इरेगुलर शेप होगा और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उनका क्या मिलेगा वीक मिलेगा। तो ये नेचुरल मैग्नेट है, नेचुरली अकरिंग ओर से जो मैग्नेट प्रोड्यूस हो रहा है जो मैग्नेट है उनको हम लोग नेचुरल मैग्नेट बोल रहे हैं। और नेचुरल मैग्नेट का जो शेप होगा वो इरेगुलर शेप होगा और उसके साथ साथ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा वीक होगा। नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या है जो हम लोग खुद बना रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं मैन मेड मैग्नेट हो गया आर्टिफिशियल मैग्नेट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह हम लोग आगे चेक करेंगे तो वो सारे क्या आर्टिफिशियल मैग्नेट है। These magnets are made of these magnets are made of hard steel और special alloys। स्टील और स्टील एलॉय से यानी सॉफ्ट आयरन और इस तरह के एलॉय से क्या करते हैं हम लोग मैग्नेट बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोल रहे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल रहे हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट हम लोग अपने अकॉर्डिंग उनका शेप दे सकते हैं और उनका जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो फील्ड स्ट्रेंथ हम लोग अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि जितने फील्ड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी हम लोग उतने फील्ड स्ट्रेंथ को क्या कर सकते हैं ये यहाँ पर प्रोड्यूस करा सकते हैं। तो कंपेयर टू नेचुरल मैग्नेट आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर रेगुलर इन शेप एंड इज स्ट्रॉन्ग इन फील्ड स्ट्रेंथ एंड नेचुरल मैग्नेट इज इरेगुलर इन शेप एंड इज वीक इन फील्ड स्ट्रेंथ। तो इस तरह से हमने चेक किया यहाँ पर क्या है मैग्नेट और उसके प्रॉपर्टीज क्या है। मैग्नेटिज्म को हमने डिफाइन कर लिया, मैग्नेट को हमने डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ मैग्नेट में नेचुरल मैग्नेट और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। और प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट में हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ले रखा। तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में है क्या व्हेन आयरन फिलिंग्स आर पुट नियर अ बार मैग्नेट द मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन फिलिंग्स टुवर्ड्स इट।
यानी आयरन फीलिंग्स होते हैं, आयरन के 10 पार्टिकल्स होते हैं। अगर उन आयरन के 10 पार्टिकल्स को हम लोग क्या करें, बार मैग्नेट के नियर बाई क्या कर दे, स्प्लिट कर दे, तो मैग्नेट क्या करेंगे, बार मैग्नेट इन आयरन फीलिंग्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। The attracting power is maximum near the ends, that is poles, and minimum at the center। यानी हमने ये बार मैग्नेट ड्रॉ कर रखा है, तो ये अपने पास क्या है, पोल्स है, ये दोनों लास्ट में पोल्स है और ये सेंटर है। तो अगर इस आयरन फिलिंग्स को हम लोग क्या करें, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स को स्प्लिट कर दे, तो आयरन फिलिंग्स की जो मैक्सिमम अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी होगी वो पोल्स के नियर बाई होगी और मिनिमम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होगी वो सेंटर की तरफ होगी। यानी सेंटर ऑफ मैग्नेट अगर ले लें तो सेंटर ऑफ मैग्नेट यहाँ है अपने पास, तो जितने भी आयरन फीलिंग्स है वो आयरन फीलिंग्स मैक्सिमम से मैक्सिमम आयरन फीलिंग्स अपने पास कहां पर अट्रैक्ट होकर आएंगे, इन पोल्स के नियर बाई क्या होंगे, आयरन फीलिंग्स मैक्सिमम अट्रैक्ट होंगे और सेंटर की तरफ आयरन फीलिंग्स क्या होंगे, मिनिमम अट्रैक्ट होंगे। उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। When iron fillings are put near a bar magnet, the magnet attracts iron fillings towards it. The attracting power is maximum near the ends and minimum at the center। यानी जब हम लोग आयरन फिलिंग्स को क्या करेंगे, मैग्नेट के नियर बाय स्प्रेड आउट करेंगे, तो आयरन फिलिंग्स मैग्नेट की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। मैक्सिमम अट्रैक्शन कहां पर होगा, इनके एंड्स पर, दैट इज पोल्स के नियर बाय होंगे, और मिनिमम अट्रैक्शन कहां पर होगा, सेंटर पर होगा। हम लोग चेक करते हैं मैग्नेटिक पोल्स क्या है। जैसे हमने यहाँ पर मैग्नेट ड्रॉ कर रखा, बार मैग्नेट, और ये मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है। तो ये मैग्नेटिक पोल्स जो होते हैं ये मैग्नेट के लास्ट में होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी लास्ट में नहीं होते। ये क्या होते हैं, थोड़े से इनके गैप पर होते हैं, लेकिन नियर बाई एंड्स पर होते हैं। तो पोल्स होते क्या है। दूसरी चीज हमने देखा कि पोल्स क्या होते हैं, यानी जब हमने आयरन फिलिंग्स को यहाँ पर स्प्लिट किया था तो मैक्सिमम अट्रैक्टिंग पावर कहाँ था, मैक्सिमम अट्रैक्टिंग पावर पोल्स के नियर बाई था, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोल बोल रहे हैं। The places where attracting power of a bar magnet is maximum are called poles। यानी ऐसे प्लेस, ऐसे रीजन है अपने पास बार मैग्नेट में जहां पर मैक्सिमम अट्रैक्टिंग पावर है उस बार मैग्नेट का, और उन्हीं रीजन्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोल्स बोल रहे हैं। जैसे सभी बार मैग्नेट में क्या होंगे, दो पोल्स होंगे, सभी मैग्नेट में दो पोल्स होंगे, तो एक नॉर्थ और एक साउथ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पोल्स आर द रीजन्स और स्मॉल एरियाज, नॉट द पॉइंट। यानी हमने अभी बात किया कि पोल्स क्या है, पोल्स रीजन है, ये स्मॉल एरियाज है जो कि मैग्नेट की लास्ट साइड, लास्ट में है, दोनों साइड लास्ट में है, ये कोई पॉइंट नहीं है। पोल्स आर सिचुएटेड नियर द एंड्स ऑफ द बार मैग्नेट, नॉट एक्जैक्टली एट द एंड। अभी हम लोग बात कर रहे थे इसके बारे में कि पोल्स जो होंगे वो नियर बाय एंड होंगे, बिल्कुल लास्ट में नहीं होंगे। तो ये अपने पास क्या है, पोल्स, पोल्स आर सिचुएटेड नियर द एंड्स ऑफ ए बार मैग्नेट, नॉट एक्जैक्टली एट द एंड्स। तो ये हमने बार मैग्नेट ड्रॉ कर रखा है। और फर्स्ट हम लोग अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि बार मैग्नेट्स क्या करेंगे, आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होगा, इनके पोल्स के पास होगा। मिनिमम अट्रैक्शन कहाँ होगा, ये सेंटर पर होगा। तो जिस रीजन में मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा उसी रीजन को हम लोगों ने क्या कर दिया, पोल से डिफाइन कर दिया। और मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, इसलिए हम लोग मैग्नेट को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, जिनके पास नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग फिर चेक, सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट में हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे। और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम लोग यहाँ पर इस डायग्राम से समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग कंसेप्ट पर चलेंगे। हमने क्या कर रखा है कि एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। हमने किसी चीज एक थ्रेड से टैग करके और इस बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रखा है। ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। तो फ्रीली सस्पेंड करने के बाद आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब हम लोग फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देंगे, जैसे अपने पास ये कोई बार मैग्नेट है और हम लोग इसको फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देंगे, तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि इन मैग्नेट का जो पार्ट, यानी ये मैग्नेट क्या होगा, अपने आप को नॉर्थ साउथ की तरफ अरेंज कर लेंगे, अपने आप को नॉर्थ साउथ की तरफ अरेंज करेंगे। तो जो पोर्शन इसका नॉर्थ की तरफ होगा वो इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, और जो पोर्शन इसका साउथ की तरफ होगा वो इस मैग्नेट का साउथ पोल होगा। तो हमने इसी तरह से ले रखा है कि ये नॉर्थ पोल हमने मेंशन कर रखा है। तो आफ्टर सम टाइम मैग्नेट क्या होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा, यानी जो पोर्शन इसके नॉर्थ की तरफ होगा वो उसका नॉर्थ पोल होगा, और जो पोर्शन मैग्नेट का साउथ डायरेक्शन की तरफ होगा वो हम लोग क्या करेंगे, साउथ पोल लेंगे। तो इसी को हम लोग डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और इसी डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो चेक करते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी में हमने क्या मेंशन किया हुआ। When a magnet is suspended freely, it aligns itself to north-south direction। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किसी भी मैग्नेट को हम लोग क्या करेंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ देंगे, तो वो मैग्नेट आफ्टर सम टाइम क्या करेंगे, अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। The pole of the bar magnet pointing towards north direction when suspended freely is called north pole। यानी बार मैग्नेट क्या, आफ्टर सम टाइम जो मैग्नेट नॉर्थ डायरेक्शन में जो मैग्नेट का पोल है वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। सिमिलरली या फिर नॉर्थ सीकिंग पोल भी उसे बोलते हैं। एंड द अदर विच पॉइंटिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन इज कॉल्ड साउथ पोल। और दूसरा पोल जो कि साउथ डायरेक्शन की तरफ है
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ पोल बोलेंगे। तो ये अपने पास क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट चेक करते हैं, दैट इज थर्ड, एंड थर्ड प्रॉपर्टी है पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर। पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर मींस मैग्नेटिक डाइपोल होंगे, जो भी मैग्नेट हमें मिलेगा उस मैग्नेट के पास दो पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ऐसा कोई भी मैग्नेट नहीं होगा जिसके पास सिंगल पोल हो, दैट इज सिर्फ नॉर्थ पोल हो या सिर्फ साउथ पोल हो। यानी मैग्नेट जब भी मिलेंगे तो डाइपोल के फॉर्म में मिलेंगे, मैग्नेट मोनोपोल के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। जैसे सपोज के लिए हमने यहाँ पे एक मैग्नेट ले रखा है, अगर इस मैग्नेट को ब्रेक कर दे, तो इस मैग्नेट को ब्रेक कर दे, जैसे हाफ हाफ करके ब्रेक कर दे, तो इससे दो मैग्नेट बनेगा हमारे पास। तो ये दो मैग्नेट बन गए, एक और ये सेकंड मैग्नेट है। तो फर्स्ट वाले मैग्नेट के पास भी ब्रेक होने के बाद भी फर्स्ट वाले मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा, और सेकंड वाले मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा। यानी इस मैग्नेट को कितने भी पीसेस में हम लोग ब्रेक कर देंगे तो सभी पीसेस के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेट जब भी होगा तो मैग्नेट के पास क्या होगा, दो पोल होंगे, मैग्नेट के पास सिंगल पोल कभी नहीं होंगे, यानी मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हमने इसी को मेंशन कर रखा है, यहाँ पर चेक करते हैं। इन अ बार मैग्नेट देयर आर ऑलवेज टू पोल्स। किसी भी बार मैग्नेट में हमेशा क्या होंगे, दो पोल होंगे, इसको डाइपोल बोलते हैं, विच आर इक्वल इन स्ट्रेंथ एंड ऑपोजिट इन नेचर। यानी इन दोनों पोल्स का स्ट्रेंथ क्या होगा, दोनों पोल के पास जो पावर होगा वो दोनों पोल के पास अट्रैक्टिंग पावर या रिपल्सिव पावर क्या होगा, सेम होगा। और नेचर वाइज क्या होंगे, ये दोनों ऑपोजिट होंगे। यानी एक क्या करेगा, अगर एक की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट होगा तो दूसरे की तरफ रिपेल होगा। दिस मीन्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ये क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, यानी ऐसा कोई भी मैग्नेट हमें नहीं मिलेगा जिसके पास सिर्फ एक ही पोल हो। If a bar magnet is broken into number of pieces, अगर हम लोग क्या करते हैं, बार मैग्नेट को बहुत सारे पीसेस में ब्रेक कर दे तो उन सभी पीसेस के पास क्या होगा, दो पोल होंगे। तो if a bar magnet is broken into number of pieces, each piece becomes a magnetic dipole। यानी जितने भी पीसेस वहां से बनेंगे उन सभी के पास क्या होगा, डाइपोल होगा, दैट इज टू पोल होगा, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल। जैसे हमने यहाँ पर इस मैग्नेट को ब्रेक किया था तो यहाँ से क्या हो गया, ये दो मैग्नेट बने और इन दोनों ही मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल साउथ पोल है, इस मैग्नेट के पास भी नॉर्थ पोल साउथ पोल था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि पोल्स एग्जिस्ट इन पेयर्स। जब भी हमें मैग्नेटिक पोल्स मिलेंगे या जब भी मैग्नेट मिलेगा तो उसके पास क्या होंगे, दो पोल होंगे। नेक्स्ट हमने ले रखा है फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी सेम अगर पोल होंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वो रिपेल करेंगे, साउथ साउथ रिपेल करेंगे, और नॉर्थ साउथ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस मींस साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ रिपेल व्हाइल साउथ नॉर्थ अट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ से, जैसे सपोज कर लीजिए एक मैग्नेट है अपने पास, जिसके पास ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है। अगेन हमने एक मैग्नेट यहाँ पर ले लिया जिसके पास क्या है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। अब साउथ पोल एंड साउथ पोल दोनों नियर बाई है, तो साउथ पोल नियर बाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव प्रॉपर्टी लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, रिपल्स की प्रॉपर्टी होगा, यानी रिपेल करेंगे। इसका मीनिंग क्या है, रिपेल करेंगे तो ये मैग्नेट इधर की तरफ जाएगा, ये मैग्नेट इधर की तरफ जाएगा, तो रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगा क्योंकि लाइक पोल्स है। नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, अगर सपोज कर लिया अपने पास ये नॉर्थ है और ये साउथ है, और ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पर ये हमने नॉर्थ ले लिया और ये साउथ ले लिया। अब यहाँ पर ऑपोजिट पोल्स है, तो ऑपोजिट पोल्स होंगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी लगेगा, अट्रैक्टिव। और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होगा क्या, इसका मीनिंग क्या, कि ये मैग्नेट भी इधर जाएगा और ये मैग्नेट भी इधर जाएगा, दोनों क्या होंगे, पास में आएंगे। सिमिलरली हम लोग एक और ले लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ ये अपने पास नॉर्थ पोल है और ये साउथ, फिर लाइक पोल्स आगे, यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सिव प्रॉपर्टी लगेगा, यहाँ रिपल्सिव प्रॉपर्टी होगा, और रिपल्सिव होगा तो ये दोनों क्या होंगे, अवे जाएंगे। तो इसी को हमने मेंशन कर रखा है यहाँ पर कि साउथ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा, नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा, लेकिन साउथ नॉर्थ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी को हम लोग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, दैट इज लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट हम लोग चेक करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने ले रखा है इंडक्टिव नेचर। तो इंडक्टिव नेचर है क्या, हम लोग इसके बारे में देखते हैं। कुछ ऐसे सब्सटेंस है जिनको हम लोग मैग्नेट के नियर बाई अगर प्लेस करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनको हम लोग मैग्नेट के नियर बाई प्लेस करते हैं, उनको कांटेक्ट में नहीं लेकर है, सिर्फ उनके नियर बाई प्लेस करते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट एंड निकेल। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनको मैग्नेट के नियर बाई अगर हम लोग प्लेस कर देंगे, जैसे सपोज कर ले हमने क्या कर दिया, कोई ये नीडल ले लिया और ये नीडल हमने ले लिया, जिनको क्या कर दिया, मैग्नेट के नियर बाई हमने प्लेस कर दिया। इस नीडल को हमने क्या कर दिया, मैग्नेट के नियर बाई प्लेस कर दिया। तो इस नीडल को हमने मैग्नेट के नियर बाई प्लेस कर दिया, तो आफ्टर सम टाइम हम लोग देखेंगे कि यानी कुछ देर के बाद इस नीडल के पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी।
यानी सिर्फ क्या कर दिया हमने, उन सब्सटेंस को जो हमने आयरन कोबाल्ट निकल लिया था, उन सब्सटेंस को अगर मैग्नेट के नियर बाई प्लेस कर दे तो कुछ देर के बाद हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस मैग्नेट, इन सब्सटेंस के पास भी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाएगी और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव नेचर बोलते हैं। देखते हैं यहाँ पर, when certain substance like soft iron, steel, cobalt, nickel are placed near a bar magnet. These certain substances are placed near a bar magnet. They require magnetization called induced magnetization. यानी ये जो हमने नीडल लिया, इस नीडल के पास भी क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी हो जाएगी और इसी में जो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी आई उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। यानी इसके पास मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कैसी आई, बाय द हेल्प ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड मैग्नेटिक इंडक्शन। इसी फेनोमेनन को, जिस फेनोमेनन के थ्रू ये प्रोसेस हो रहा, उस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। दूसरी चीज हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे इस मैग्नेट का अपने पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके पास जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी होगी तो अपोजिट नेचर में इन्वॉल्व होगी। यानी यहाँ साउथ है तो इस साइड जो नियर बाई होगा ये नॉर्थ होगा और यहाँ साउथ होगा, तो अपोजिट नेचर में यहाँ पर क्या होगा, इंडक्शन होगा। जो भी हम लोग मटेरियल लेंगे उस मटेरियल के पास अपोजिट नेचर में इंडक्शन होगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी मैग्नेटिक इंडक्शन है ये, मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन की हेल्प से क्या हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। मैग्नेटिक फील्ड किस में इंड्यूस हो गया, तो ये हमने मटेरियल लिया था, जो हमने सब्सटेंस लिया था, इस सब्सटेंस में क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड किस फेनोमेनन से इंड्यूस हुआ, मैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेनन से इंड्यूस हुआ। तो इसको हमने एक फिक्स प्रॉपर्टी में इंडक्टिव नेचर के प्रॉपर्टी से हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरह से हमने 5 प्रॉपर्टी देखा बार मैग्नेट पर, और ये 5 प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई 1 करके चेक करेंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, अराउंड अ मैग्नेट, the space or region around a magnet up to which its influence can be felt by another magnet, or magnetic substance, is called magnetic field, magnetic field। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन किया, डायग्राम से समझते हैं। सपोज कर ले अपने पास ये कोई मैग्नेट है जिसके पास 2 पोल होंगे, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो मैग्नेट के नियर बाई एक ऐसा रीजन या स्पेस, जैसे सपोज कर लीजिए स्पेस है अपने पास, द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट, इस मैग्नेट की सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस या रीजन अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ट बाय अनदर मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस। यानी इस रीजन में ये जो स्पेस हमने ड्रॉ कर दिया इस मैग्नेट के नियर बाई, तो इस रीजन में अगर किसी मैग्नेट को लेकर के आए हम लोग, जैसे सपोज कर लीजिए मैग्नेट हम लोग लेके आए, जैसे सपोज कर लिए हम लोग ये मैग्नेट लेकर के आए, या फिर हम लोग सपोज कर लिए कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेकर के आए, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस है। मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किए जाए। ऐसे सब्सटेंस जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट किए जाए उनको हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे अभी हमने प्रॉपर्टी में एग्जांपल लिया था आयरन, कोबाल्ट, निकल, वो सभी क्या थे, मैग्नेटिक सब्सटेंस थे। तो यहाँ पर हुआ कि इस मैग्नेट के नियर बाई ऐसा स्पेस या रीजन जहां दूसरे मैग्नेट को हम लोग लेकर के आए, तो इन मैग्नेट के ऊपर क्या हो, फोर्स लगे। यानी ये मैग्नेट क्या करेगा, इनको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। जैसे यहाँ पर साउथ नॉर्थ है, तो साउथ नॉर्थ है तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से हम लोग इसको लेते, ये साउथ साउथ है तो इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो क्या होगा, यानी अगर मैग्नेट होगा, दूसरा मैग्नेट होगा उस रीजन में, तो उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। वही दूसरी तरफ अगर मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा तो मैग्नेटिक सब्सटेंस को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा।
तो जहां तक ये अट्रैक्ट करे, जब इस रीजन में आएंगे तो अट्रैक्ट करेगा, इस रीजन से बाहर होंगे, जैसे यहाँ पर हमने ले लिया ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ इसका कोई फील्ड नहीं है, तो इसी रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या है, किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में एक ऐसा स्पेस या ऐसा रीजन है जहां दूसरे मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस को हम लोग लेकर किया है, तो उस मैग्नेट या मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर क्या हो, फोर्स लगे, और उसी रीजन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को हमने डिफाइन कर लिया। अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसी का दूसरा नेम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, सेम, दोनों सेम है, एक। अब हम लोग इनको डिफाइन करते हैं, ये है क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन is an imaginary line, is an imaginary line। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है, एक्चुअल में एक इमेजिनरी लाइन है। उसके बाद such that the tangent at any point, tangent at any point on field line gives direction of magnetic field, gives direction of magnetic field at that point, ये हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है क्या, एक इमेजिनरी लाइन है, और उस फील्ड लाइन पर हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी भी पॉइंट पर, पार्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल सपोज कर लीजिए अपने पास फील्ड लाइन है, तो ये फील्ड लाइन है अपने पास, और इसकी पार्टिकुलर पॉइंट पर, जैसे ये फील्ड लाइन का इस तरह से डायरेक्शन जा रहा है, तो ये पार्टिकुलर पॉइंट हमने ले लिया P, और इस P पॉइंट पर क्या कर देते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, तो ये टेंजेंट हमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो ये फील्ड लाइन था, ये फील्ड लाइन अपने पास क्या है, ये फील्ड लाइन था, और ये फील्ड लाइन क्या अपने पास इमेजिनरी लाइन था, ये हमने फील्ड लाइन लिया था, और ये फील्ड लाइन क्या अपने पास इमेजिनरी लाइन है, और इस फील्ड लाइन पर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम लोग क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट क्या करेगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में देखेंगे, ये बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, तो इसके बारे में हम लोग अभी चेक करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या होते हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते क्या है, वो एक इमेजिनरी लाइन है, और यानी इमेजिनरी लाइन, उस लाइन पर हम लोग क्या करें, कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा उस पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स को डिफाइन कर लिया। अब आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, और वन बाय वन करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेक करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में हमने कुछ प्रॉपर्टीज मेंशन कर रखा है, तो वन बाय वन प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने ले रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अभी हमने चेक किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अपने पास इमेजिनरी लाइन है। अभी हमने चेक किया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइन है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हम लोग कोई टेंजेंट ड्रॉ करें, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट लेकर के अगर टेंजेंट ड्रॉ करें, तो वो टेंजेंट हमें क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। तो हम लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं, प्रॉपर्टी में फर्स्ट हमने ले रखा कि किसी भी मैग्नेट पे अगर हम लोग फील्ड लाइन ड्रॉ करें, तो वो जो फील्ड लाइन होगी वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेंगे और साउथ पोल से अंदर जाएंगे। यानी अगर सपोज कर लीजिए मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट के पास अगर इस साइड नॉर्थ पोल है और इस साइड साउथ पोल है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलेंगे वो नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलेंगे और बाहर होते हुए साउथ पोल की तरफ जाएंगे। यानी आउटसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन होगा वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, और इनसाइड में साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। और इसी बेसिस पर हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करते हैं, क्लोज लूप का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि मैग्नेट के बाहर बाहर नॉर्थ से साउथ जा रहे हैं और मैग्नेट के अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ जा रहे हैं, तो इसको हमने यहाँ पे ड्रॉ भी कर रखा है। इसी चीज को हमने यहाँ पे मेंशन किया है।
तो फर्स्ट हमने ले रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट। यानी मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइंस क्या होगी, ये हमने नॉर्थ पोल ले रखा, ये साउथ पोल ले रखा। तो नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहे हैं और साउथ पोल की तरफ अंदर जा रहे हैं। तो मैग्नेट के बाहर सभी लाइंस क्या अपने पास नॉर्थ से साउथ की तरफ है। यहाँ भी जो मैग्नेट का बाहर है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ है, सारे साउथ से नॉर्थ की तरफ है। और मैग्नेट के अंदर अंदर यही फील्ड लाइंस क्या होंगे, कंटिन्यू होंगे और साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे मैग्नेट के अंदर अंदर। तो इसी को हमने मेंशन किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड गोज टुवर्ड्स साउथ पोल फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट एंड दे स्टार्ट्स फ्रॉम साउथ पोल एंड गोज टुवर्ड्स नॉर्थ पोल फ्रॉम इनसाइड द मैग्नेट। ये हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, डायग्राम भी हमने बनाया और ये कंप्लीट सर्कल बन रहा है, कंप्लीट यहाँ पे सर्कल बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो क्या करेंगे, हमेशा क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करेंगे, यानी क्योंकि ये कंप्लीट लूप बन रहा है सभी केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। नेक्स्ट हम लोग बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, दो या दो से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। जैसे इस डायग्राम में हमने यहाँ पर किसी भी कोई भी लाइंस हो रहा है, एक दूसरे को कोई भी लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो हमें जब डायग्राम बनाना होगा तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कभी भी दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही पॉइंट पर जहां जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड को दो डायरेक्शन होने लग जाएंगे। क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों फील्ड लाइंस के लिए क्या होगा, अलग अलग टेंजेंट ड्रॉ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वहां पर अलग अलग टेंजेंट की वजह से दो डायरेक्शन होने लग जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they intersect each other then there are two directions of magnetic field at intersection point which is never possible. Next है the relative strength of magnetic field is shown by degree of closeness of field line. यानी जहां भी फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजर होंगे, जहां फील्ड लाइंस ज्यादा क्लोजर होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, हायर होगा। जहां फील्ड लाइंस फार्दर होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा, वीकर होगा। तो यहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहां पर वीकर मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो फील्ड रिलेटिव फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लोग शो कर सकते हैं डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइन से। जहां फील्ड लाइंस क्लोजर होंगे वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गेस्ट होगा और जहां फील्ड लाइंस फार्दर होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, अपने पास वीकर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोगों ने चेक कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ले रखा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं इसे। तो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर रखा है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का नेम दे रखा है, जिसको हम लोग बी से डिनोट करेंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से डिनोट करते थे, उसी तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग क्या करेंगे, बी से डिनोट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, इट रिप्रेजेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने क्या कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले रखा है। इट इज डिनोटेड बाई बी एंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होगा, बी है, बी से डिनोट करेंगे और ये वेक्टर है, यानी इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही है। इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, इसका जो एसआई यूनिट होगा वो क्या है, टेस्ला है। निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट था, उसी के बेस नेम के बेस पर इसका यूनिट रखा गया टेस्ला। एंड इन सीजीएस इज गॉस, यानी मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है वो टेस्ला है और सीजीएस यूनिट मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का क्या है, गॉस है। और रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला, यहाँ पर हमने रिलेशन बिटवीन गॉस एंड टेस्ला ले रखा है, तो 1 गॉस इक्वल्स टू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, या फिर यहाँ से हम लोग ये भी बना सकते हैं कि 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 4 गॉस। तो ये रिलेशनशिप बिटवीन है गॉस एंड टेस्ला। एंड व्हाट इज टेस्ला, टेस्ला इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हमने क्या कर रखा है, उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बना रखा है। नेक्स्ट हमने ले रखा है कि द मटेरियल लाइक आयरन कोबाल्ट निकेल, यानी कौन सी थी, मैग्नेटिक सब्सटेंस है। व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे मटेरियल जिनको मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दिया जाए, यानी द मटेरियल लाइक आयरन कोबाल्ट निकेल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड गेट्स स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम। हमने पहले भी देखा था भाई हेल्प ऑफ इंडक्शन। और वो किस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, सेम डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इस तरह के मटेरियल को हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं।
यानी जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हम लोग क्या करें, अगर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस कर दे और वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मैग्नेटाइज्ड हो जाए, उस तरह के मटेरियल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल रहे हैं। नेक्स्ट हमने यूजेस ऑफ मैग्नेट ले रखा है कि मैग्नेट को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उस यूजेस में हमने क्या ले रखा है कि रेडियो स्टीरियो सिस्टम में हम लोग यूज कर सकते हैं, टॉयज में भी मैग्नेट यूज कर सकते हैं हम लोग, रेफ्रिजरेटर या अलमीरा के डोर में यूज करते हैं, वीडियो की और ऑडियो कैसेट में भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट यूज करते हैं, हार्ड डिस्क और फ्लॉपीज में हम लोग यूज करते हैं, सीडी ड्राइव में भी हम लोग यूज करते थे, सीडी जो होते थे। इन मेडिसिन यानी एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो एमआरआई सिस्टम है, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट का ही हेल्प लेते हैं। तो इस तरह से हमने यूजेस देखा यहाँ पर। एक हम लोग और कंडीशन यहाँ चेक कर लेते हैं कि नोट करके यहीं पे हम लोग चेक कर लेते हैं, वो कंडीशन क्या है, रिपल्सन इज द स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, रिपल्सन इज द स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। यानी कोई भी सब्सटेंस मैग्नेट है या नहीं है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना हो। जैसे सपोज कर ले अपने पास ये दो सब्सटेंस है, अब इनके ऊपर मेंशन तो नहीं है कहीं भी कि ये मैग्नेट है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा कि ये मैग्नेट है या नहीं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग देखेंगे किस तरह का फोर्स लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो हम लोग ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकते कि दोनों ही मैग्नेट है। लेकिन इन दोनों के बीच में अगर रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ये दोनों ही मैग्नेट है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर हमें पहले से फाइंड आउट था, हमें पहले से ये क्लियर था कि ये मैग्नेट है, तो हमें इसके बारे में फाइंड आउट कर देते हैं कि ये मैग्नेट है या नहीं है। तो अगर ये मैग्नेट है तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर ये इसको क्या करेगा, इसको ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और इसको ये रिपेल, अगर ये मैग्नेट है तो रिपेल करेगा, अगर नहीं तो नहीं करेगा। यानी इसका मीनिंग क्या है कि ये जो हमने सब्सटेंस ले रखा है, ये सब्सटेंस मैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैग्नेट है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक मैग्नेट है, इन दोनों के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन मैग्नेट मैग्नेट के बीच में हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा तो रिपल्शन सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बीच में ही होगा। अट्रैक्शन मैग्नेट मैग्नेट के बीच में भी हो सकता है, मैग्नेट और मैग्नेटिक सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है। तो इसका मीनिंग क्या है कि रिपल्शन अगर हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दोनों क्या है, मैग्नेट है। तो हम लोग हमें इसको फाइंड आउट करना है ये मैग्नेट है या नहीं है। तो इन दोनों के बीच में अगर रिपल्शन हो रहा है तो ये मैग्नेट है। इसका मीनिंग क्या है, इसी को हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि रिपल्शन इज द स्योरेस्ट टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। किसी भी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने के लिए आइदर द सब्सटेंस और मटेरियल इज मैग्नेट और नॉट, उसमें अगर रिपल्शन का प्रॉपर्टी होगा किसी मैग्नेट के साथ तो ही हम लोग बोलेंगे कि क्या वो मैग्नेट है। अदरवाइज अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से हम लोग किसी को भी मटेरियल को ये नहीं फाइंड आउट कर सकते कि वो मैग्नेट है या नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन चेक किया मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन चेक किया। नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करते हुए हम लोग ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हुए बहुत सारी कंडीशंस चेक करने वाले हैं। थैंक यू।